Hello friends, welcome to the Math Phys Guru classes. Today we will discuss about class 12 integration most repeated question. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उसके फार्मूले देते हैं, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का. तो आपने देखा होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कोस एक्स होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ये सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन और इसको बोलते हैं इंटीग्रेंट. जो जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंट. और एफ एक्स को बोलते हैं, जो आपका आंसर आता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल. और आपका जो सी लास्ट में हमेशा सी लिखना होता है इंटीग्रेशन में, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन. आई होप ये आपको समझ में आ गया हो. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टू टाइप के होते हैं, डिफिनिट, इनडिफिनिट एंड डिफिनिट. डिफिनिट में क्या होता है? दो लिमिट पुट करना होता है. ठीक है, एक लोअर एक अपर लिमिट. इनडिफिनिट में इसमें कोई लिमिट की वैल्यू नहीं होती है. डिफिनिट में क्या होता है, यहाँ दो लिमिट जैसे 0 to 1 और साइन एक्स कोस एक्स कुछ ऐसे आपको करके करना होता है. ठीक है, या फिर x का लिखा होता है यहाँ पे x dx का, तो लिमिट यहाँ पे पुट करनी होती है. ये आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पीछे के चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले इंपोर्टेंट फार्मूले देखते हैं इंटीग्रेशन के. तो आपको पता है साइन फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो x की पावर n+1 अपॉन x n+1 हो जाता है. और लास्ट में हमेशा c लिखना है आपको, लास्ट में हमेशा c. जैसे आपको देखना है x की पावर 2 लिखा हो dx, तो x की पावर 3 एक जोड़ एक प्लस का देना, नीचे वही आपका आंसर 3 लिख देना नीचे भी. तो आपका इस तरह से इंटीग्रेशन में करना, यूज करना है हमने. फिर सेकंड फार्मूला dx होगा तो x आपका आंसर होता है. अगर cos x है तो sin x होता है प्लस का c. sin x है तो माइनस का cos x होता है. तो ये फार्मूला नोट कर लेंगे. फिफ्थ नंबर फार्मूला आपका क्या कहता है? sec स्क्वायर x का tan x होता है. 6 cosec x इज इक्वल टू माइनस का cot x प्लस का c होता है. सेवंथ फार्मूला sec x इंटू tan x इज इक्वल टू sec x. 8 cosec x माइनस cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू माइनस का cos x प्लस का c होता है. 9 फार्मूला dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x प्लस c होता है. अगर इसको कोस में आपको लिखना है तो माइनस का लगाना पड़ेगा. यहाँ बस फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है. सेम ईयर 11th फार्मूला dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस c होता है. 12 नंबर dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सेम यहाँ पे अगर यहाँ कोट के लिखना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस का कोट x इनवर्स x प्लस का c. 13 फार्मूला dx अपॉन x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, तो सेक इनवर्स x प्लस c. 14 dx अपॉन x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 कोसेक इनवर्स x प्लस c. सेम फार्मूला, बस माइनस का फर्क होता है. यहाँ पे ex का ex होता है और 1/x का log x होता है. और लास्ट फार्मूला ax dx इक्वल टू ax अपॉन log a प्लस c होता है. सबसे पहले ये फार्मूले आप नोट कर लें, इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम लोग. वन को प्रैक्टिस है ये हमारा. सबसे पहले देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 6 प्लस 9x की पावर q dx है. जब ऐसा फॉर्म होता है इसको अलग अलग करके आप सोल्व कर सकते हैं. 7 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 9 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू एक्स की पावर 3 और ये dx. 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो x की पावर 6 और ये dx, और प्लस 9 इस तरह से कांस्टेंट x की पावर 3 और ये dx. आपको ही पढ़ाया था x की पावर n वाला फार्मूला, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है. उस फार्मूले को यहाँ लगाएंगे 7 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 और प्लस का 9 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और प्लस का लास्ट में क्वेश्चन हमेशा लगाना, तो मार्क्स रिड्यूस होते हैं आपके. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 से ये 7 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 9 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c. 7 to 7 कैंसिल हो गया, आपके पास है एक्स की पावर 7 प्लस 9/4 एक्स की पावर 4 प्लस का c. आपका आंसर हो गया. ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे करें. 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर दें x स्क्वायर dx प्लस ex और ये dx. ठीक है, आप यहां करेंगे 2 इंटू एक्स की पावर एक ऐड करेंगे 3 अपॉन 3 और ex का फॉर्मूला आपको बताया था, ex का ex ही होता है और आपका आंसर हो गया 2/3
एक्स की पावर 3 प्लस का EX और प्लस का C आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जब ये अलजेब्रिक फॉर्म है ना, पावर हो, तो सबसे पहले a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया और ये डी एक्स आपका कितना आ गया x, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स और ये माइनस का 2 और ये dx। सबको अलग अलग कर देंगे, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx माइनस 2 इंटू dx। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक पावर ऐड करें 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बाई 2, प्लस 1 बाई एक्स का आपको पता था इंटीग्रेशन में log x होता है। क्या होता है फॉर्मूला, log x। कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 बाई एक्स का log x, माइनस का 2 इंटू डी एक्स का आपको बताया था x होता है, आप प्लस का c लगा देंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अलग कर देंगे, dx माइनस 3 इंटू साइन एक्स dx प्लस 5 इंटू रूट अंडर एक्स dx। सबको अलग अलग कर दिया। यहाँ पे पावर लगाएंगे एक्स की पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला, 3 बाई 3 माइनस 3 इंटू आपको साइन एक्स का बताया था फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, प्लस 5 इंटू रूट एक्स है, कितना है ये, रूट एक्स। तो आपको क्या करना है, एक्स की पावर 1 बाई 2 समझ के चलना है इसमें, और ये 1 ऐड कर दिया और नीचे भी 1 बाई 2 प्लस का 1 और ये प्लस का c। देखिए इतना हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स। यहाँ ऐड करोगे आपके पास प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2 और यहाँ से रिवर्स करके लिख देंगे 2 बाई 3 प्लस का c। यहाँ आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स की क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 और प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, राइट डाउन कर ले और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके क्वेश्चनों में। टाइप 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप 2 इस सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट करना है, एक को डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखा होता है। जैसे आपने क्या करना है, 10x इज इक्वल टू t कर लिया, तो क्या होता है सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t लिख देंगे और सेक स्क्वायर x और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। बस इतना सा काम। आपको बताया था x का क्या हो जाएगा, t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस का c। वैल्यू वापस पुट करेंगे, tan स्क्वायर x और प्लस का अपॉन 2 प्लस का c। ये आपका आंसर है। फिर यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन 3x का आप सीधा फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस का कोस 3x। लेकिन ये जो 3x है ना, इसका जो कोफिशिएंट वो नीचे जाता है, इसमें इंटीग्रेशन क्या जाता है, नीचे जाता है, और ये आपका सीधा आंसर होगा। फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे करते हैं सेक स्क्वायर 7x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू t मान लेंगे और 7 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1 बाई 7 dt आ जाएगा, 1 बाई 7 dt। यहाँ पुट करेंगे सेक स्क्वायर और यहाँ पे t और ये dt और ये 1 बाई 7 आ जाएगा साथ में। यहाँ से पुट करेंगे ना, इसकी जगह पे t और ये 1 dx की जगह 1 बाई 7 dt, 1 बाई 7 आपने बाहर कर देना है। तो यहाँ पे 1 बाई 7 सेक स्क्वायर का आपको बताया था tan t और प्लस का c। तो 1 बाई 7 tan की वैल्यू कितनी है, tan, तो tan t की वैल्यू यहाँ से पुट करें 7x प्लस का 3 प्लस का c, आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। सेम है, यहाँ पे लेट करो किसी को। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, cos ax प्लस b इज इक्वल टू t लेट कर लिया। cos का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ax प्लस का b इंटू
ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको इधर अपोन भेज देना है। आपके पास क्या बचा, साइन ए एक्स प्लस का बी और माइनस का ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/a यहाँ भेज देना और डी टी। इसे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए एक्स और डी एक्स जगह क्या पुट कर दिया हमने, डी एक्स जगह माइनस का 1/a डी टी पुट कर देना आपने, और कोस की जगह पर क्या पुट करना है, टी पुट करना है, कोस की जगह पर टी। ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, माइनस का 1/2a टी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी प्लस का सी, आपका ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या करना है आपने 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस साइन एक्स को ठीक है, x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है और cos का साइन का cos होता है, और ये डी एक्स इज इक्वल डी टी। यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t और ये डी टी। 3 इंटू 1/t का क्या होता है log t प्लस का c, तो यहाँ पे 3 इंटू लॉग t की वैल्यू कितनी 1 प्लस कॉस 1 प्लस t की वैल्यू यहां से पुट कर दो, x प्लस साइन एक्स प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।